अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 67 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वो अभी कुछ देर पहले ही कमरे में आई थी, कपड़े चेंज करके नाइट ड्रेस पहने हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हाथों पर लोशन लगाते वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंकी। नजरें उठाए, आईने में देखा तो अपने जन माथे में बिलाशा जो को देखते ही सिबका को हैरत का शदीद झटका लगा था। सराइये से अपनी जगह से उठते हुए बिलाशा की जानब पलटी थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? मुठियां बीचते हुए दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा तो बिलाशा ने गहरी सांस भरते हुए खुद को कुछ किसाहत कहने से रोका था। देखो सिबका, हमारे दरमियान जो भी आया है, मगर मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम उंगली उठाए वार करने का दास में कहते हुए लाख कहने की कोशिश करते हुए मुठियां बीचे हाथ नीचे गिरा गया था। क्या बर्दाश्त नहीं करोगे? तुम्हारे कुछ बर्दाश्त करने की यहाँ किसी को कोई फिक्र या परवाह नहीं। तुम्हारी बर्दाश्त तुम्हारा मसला, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ मेरी बर्दाश्त नहीं हो रहे, निकलो यहाँ से। लेकिन तुम यहाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे, निकलो यहाँ से। उंगली उठाए तेज लहजे में कहती वो बिलाशा के करीब से गुजरती दरवाजे की जानब पड़ी ही थी कि बिलाशा चेहरे पर साथी लाए हुए पलट कर सिबका का बाजू दबोचे रूह अपनी जन्म कर चुका था। मैं यहाँ कोई फजूल की बहस करने नहीं आया सिबका, मैं लेने आया हूँ। अभी और इसी वक्त तुम मेरे साथ हवेली चलोगी। दो टोक लहजे में कहते उसे मजीद करीब करता कि सिबका दोनों हाथ बिलाशा के सीने पर रखती उसे दूर हुई थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? तुम जैसे शख्स के साथ मैं मर जाऊंगी, मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चिल्लाकर कहते हुए आंखें और लहजा बेसाता नम हुआ था। मेरे साथ जाने से बेहतर मरना लग रहा है, तो फिर क्यों बचाया था मुझे? क्यों अपनी जान की परवाह नहीं की थी? क्यों मुंह उठाकर मेरे पीछे आए थे? दो कदम के फासले को सिमटते हुए सिबका शाह के सामने खड़े होते हुए सख्त लहजे में सवाल किया तो सिबका ने दांत को चुकुचाकर अपने सामने डीठ बनकर खड़े बिलाशा को देखा था। वो जो तुम्हारी नजर में दो टोके की मोहब्बत करती थी ना, मैं इस मोहब्बत का हक अदा किया था और वो करने के बाद मैं अब आज़ाद हूँ। और गलती होगी मुझसे कि मैं अपनी जिंदगी के इतने साल तुम्हारे पीछे आने पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने, तुम्हारे साथ जिंदगी के सफर को तय करने की इस पर गिनवा दिए मैंने, और अब इस गलती को बहुत जल्द सुधार लूंगी मैं। अब तुम जा सकती हो। कैडी स्याह गहरी आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा तो बिलाशा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारी बकवास का? मजाक समझ रखा है तुमने सब चीजों को? मुठियां बीचते हुए अपने इश्तेचार पर काबू पाने की कोशिश करते हुए दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा तो सिबका शाह ने गहरी सांस लेते हुए कोफत से आंखें घुमाए थे। मजाक तो तुमने बनाया है मेरा, तुम्हारे लायक नहीं थी, नफरत करते थे ना मुझसे, तो अब किस बात का मसला? छोड़ दी तो है तुम्हारी जान, और अब मुझ पर रहम करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की, और तुमने क्या किया? तुमने मेरी जात को, इज्जत नफ्स को अपनी अनाम में रोन डाला और मेरी मोहब्बत की नाकदरी की। और जो मोहब्बत की नाकदरी करते हैं ना, उन्हें मोहब्बत कभी माफ नहीं करती, और ना ही मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी, और ना ही मेरी मोहब्बत। बिलाशा का गिरेबान अपनी मुट्ठी में साथी से दबोचते हुए लहजे में तपश लिए हुए चलाकर कहा तो बिलाशा ने खामोश नजर से सिबका शाह के सुर पड़ते हुए चेहरे को देखा था। शहतलंग आंखों में नफरत लिए बिलाशा को घूर कर देखती एक झटके से काला छोड़ते बिलाशा के सीने पर हाथ रखकर पलटी थी कि आगे बढ़ते कदम जैसे जमीन ने जकड़ रहे थे। तुमने पूछा था ना कि ला अलाज मर्ज कौन सा है? जान गया हूं मैं, और शायद मुब्तला भी हो गया हूँ। अपनी कलाई को बिलाशा की गिरफ्त में महसूस करते अभी वो कुछ साथ सुनाती कि बिलाशा की बारी आवाज पर हैर ज्यादा होती हुई पलटी थी, मगर नजरें अपनी कलाई को थामे समी पर घुटनों के बल बैठे बिलाशा को देते हुए वो हक दक सी रह गए थे। मैंने बहुत कोशिश की, हर मुमकिन तरीके से तुम्हें मुझसे दूर करने की और तुम्हारी जिद्दी मोहब्बत की तपस्या से बचने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बच सका। मेरा पूरा वजूद इसकी लपेट में आ चुका है। शायद मैं कभी जान भी ना पाता कि अगस्तीन तुम्हें खो देने का डर मेरे रोगों पे में सरायत न कर जाता। नजर सिबका शाह के चेहरे पर टकाए बाहरी लहजे में कहते वो होंठ कलाई थामे हुए खड़ा हुआ था। ना होती तो यहाँ नहीं होता, और अगर दिल के किसी कोने में रजामंद ना होता तो कभी इनकार ना करता, और तब तो कभी नहीं जब जान गया था कि वो सब ड्रामा था। इतने दिन तुम नजरों के सामने नहीं थी तो हर मंजर अधूरा था। हर रात बेचैनी लिए और हर दिन बेसुकूनी के हसरान में गुजरा है। तुमसे मोहब्बत की थी मुझसे तुमने मोहब्बत की थी मुझसे सिबका। बदवा थी कि बिलाशा को तुमसे इश्क हो जाए, और हो गया इश्क। अब क्या करूं? आंखों में मोहब्बत का जहां समाये बारी लहजे में कहा तो सिबका ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाते हुए नजरें बिलाशा के चेहरे से हटाई थी। मेरे लिए ये सब अब मैंने नहीं रखता। मैं वही बिलाशा हूँ जो दुनिया को अपने जूते की नोक पर रखता था, मगर आज सारी अनाए बुलाए इश्क के आगे घुटने टेक गया हूँ। मैं वही बिलाशा हूँ जिसके लिए इस दुनिया में ऐसा क्या नहीं है जिसे वो चाहे और वो हासिल ना कर सके। लेकिन वो सर्द लहजे में कहता कहता लम्हे को रुका था। अनाबी होंठ साथी से आपस में पेवस्त हुए थे, लेकिन मैं ही हूँ वो बिलाशा जो आज तक इसको एक एहसास को कभी महसूस नहीं कर सका कि जिसे चाहो वो हासिल हो जाए तो कैसा महसूस होता है। जिस शख्स के साथ की हवाइश करो
वो ख्वाहिश पूरी हो जाए तो सांसें कैसे चलती हैं, सीने में दर्द हुआ दिल कैसे शोर मचाता है, कैसे इंसान खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता है। मेरा दिल कभी इन एहसास से नहीं गुजरा, तो इसलिए सीने में दर्द दिल को पत्थर खा लिया था बिलाशा ने। ना कोई ख्वाहिश थी, ना ही किसी एहसास को महसूस करने की चाहत। वो सुन तो रखा तो होगा ना तुमने कि हम तो बस ख्वाहिश का मर जाना मांगते हैं, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया सिक्का बिलाशा कि मैं तुम्हें चाहूँ। लेकिन है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो यही सही। दिल ही तो है, दिल का क्या है। बिलाशा को दिल पत्थर करना आता है, लेकिन याद रखना फिर ये मोम नहीं होगा। सब्र का लूंगा मोहब्बत के इस सहारे पे, क्योंकि बिलाशा इस मामले में बहुत ही साबिर रहा है। से आंखों में उतरती नमी पर काबू पाते सर पर लहजे में कहते लंबे लंबे डग पड़ता वहां से निकलता चला गया था, जबकि सिप का सर थामते भी वहीं बैठे चली गई थी। अजीब शख्स था, मुनाने भी आया था तो अपनी सुनाकर चला गया। पलवशिया नींद आ गई है तो चली जा सोने में, ये सब समेट कर चली जाऊंगी। पलवशा शाह की नींद से पड़ी हुई आंखों को देते सलवा शाह ने टेबल से चीजों सिमटते हुए कहा। तो पलवशा ने सर सवार मिलाते हुए सुबह सोई हुई हुरिया शाह को देखा था। हुरिया तो यही सो गई है, उसे उठाओ या सोती रहने दो, उसे उठाऊं या सोती रहने दो। सोफे से उतरते हुए पाँव में चप्पल पहनते हुए सलवा शाह से पूछा तो सलवा ने सर नफी में हिलवाया था। नहीं, नींद खराब होगी तो जल्दी नहीं आएगी उसे, तो बस ये सामने वाली लाइट बंद कर देना, मैं चीजें उठाकर बाकी भी कर दूंगी ताकि ये सुकून से सोई रहे। ट्रे में चाय के मग रखते हुए जवाब दिया तो पलवशन ने जमाई लेते हुए असबाब हिलाया था। सारी लाइट्स न ऑफ करना, डर भी जाती है, बस यहाँ से करना, बाकी किचन वगैरह ये सीढ़ियाँ वगैरह वाली ऑन रहने देना। सीढ़ियों के जन्म बढ़ती हुई तारीदी अंदाज में कहा तो सलवा ने महज सारे खिलाने पर इत्तेफाक किया था। टेबल और कारपेट से चीजें समेटकर लाइट्स ऑफ करते हुए कदम किचन के जन्म बढ़ाए थे। बची हुई खाने की चीजें फ्रिज में रखते, बर्तन वॉश करके रखती, एक तायराना निगाह किचन में दुहराते वो बाहर आई थी। हुरिया शाह को गहरी नींद में सोते देखते आगे बढ़कर ब्लैंकेट खोलकर उस पर उड़ाया और फिर गहरी सांस भरते हुए जमाई रोते हुए कदम अपने कमरे की जानब बढ़ाए थे। कमरे में कदम रखते हुए हाथ से टटोलकर लाइट ऑन की तो सलवा शाह को अजीब से एहसास ने घेरा था, लेकिन सर झटकते हुए कबर्ड से लाइट ड्रेस लेते हुए वाशरूम में दाखिल हुई तो सामने का मजा देते सलवा शाह की चीख बेसाता थी। अरमान खान को सिंक के सामने खड़े फेस वाश करते हुए देखकर सलवा शाह को अपनी दूसरी चीख का गला घोंटे पर हथेलियां जमाकर रोका था, जबकि सलवा शाह के जून चलाने पर अरमान खान ने शुरू होती हुई आंखों में नापसंदीदगी लिए हुए सुकुरा था। अरमान खान के चेहरे के बिगड़े तासर देखकर सलवा शाह के गले में गिल्टी से उभर कर मधुम हुई थी। उसे पहले कि वो कुछ कहती, अरमान खान को पानी बंद करते हुए देखकर आंखें फैलाए ड्रेस अरमान खान के जानू उछालते हुए उल्टे कदमों भागने के अंदाज में बाहर निकली थी, जबकि सलवा शाह के पंचकाना हटकर पर अरमान खान मुठियां बीते हुए तेजी उसके पीछे बढ़ा था। हाय अल्लाह, नहीं, मैंने बाहर जाना है, छोड़े मुझे। उसे पहले कि वो दरवाजा खोलकर भागती कि अरमान खान तेजी से उसके जाना पड़ता, वो दोनों बाजू पीछे से सलवा शाह की कमर से गुजरकर पेड़ पर साथी से बांधते हुए उसे रोक चुका था, जबकि वो अपने पाँव समीप से ऊपर महसूस करते हुए जोर जोर से टांगे चलाती, रोने वाले अंदाज में चलाती। अरमान खान के गुस्से को मजीद हवा दे गई थी कि तभी वो कदम पीछे लेते हुए बैठ के जाना बढ़ते पटखने अंदाज में सलवा को बेड पर गिराते हुए दोनों हाथ कमर पर टकाए खून हमार नोज से उसको घूरने लगा था। अब अगर तुम्हारी सुरीली आवाज हलक से बाहर आए तो जुबान खींच लूंगा सलवा शाह। अरमान खान ने उंगली उठाए दबे दबे लहजे में घुराकर कहने पर सलवा का दिल उछलकर हलक में आया था। अरमान खान के गुस्से से फूलते हुए तनफ्फुस और सुर पड़ता चेहरे को देते वो हलक तैर करते हुए कोहनियों के बाल पीछे होती हुई आहिस्ता आहिस्ता बैठ पर खड़ी हुई थी। उससे पहले कि अरमान कुछ कहता वो हाथ के इशारे से कुछ समझाने लगे थे, जिसे देखते हुए अरमान खान का खून मजीद खुला था। स्टॉप दिस नॉनसेंस। अरमान खान की शेर से गुराहट पर सलवा शाह के हाथ सराइया से पहलू में आन गिरे थे। मेरा बस नहीं चल रहा सलवा शाह कि तुम्हारा हश्र कर दूं। एक तुम बिना बताए मुझे बिना इजाजत लिए मुंह उठाकर यहाँ आ गई हो, और यहाँ आकर तुम मूवीज कम और इनमें नजर आते हुए हैंडसम हीरोज को ज्यादा देख रही हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हक तुसु पर लौटाने की। जबरे बीच के चलाकर कहते हुए जूते समेत पाँव बेड पर रखे तो सलवा शाह ने चीख मारते हुए पीछे बेड ग्राउंड से लगी थी। नहीं तो कसम से सिर्फ मूवी देखी, हीरोज को तो नहीं देखा। दोनों हाथ बचाव के लिए सामने किए तो मासूम से आंखें पटा कर कहा तो अरमान खान ने घुड़कर सलवा शाह को देखा था। हाँ, उन्हें देखने से पहले तो आंखें काम करना छोड़ देती होंगी ना, दांत कुछ कुचाकर कहा तो सलवा शाह का सर मिकियान के अंदाज में पहले नफी और फिर फौरन असबाब में हिला था। शराफत से इधर आओ सलवा, अगर मैं वहां आया तो बहुत बुरा करूंगा। हाथ के इशारे से अपने जन्म आने का इशारा करते हुए इस बार लहजे को हतल मकान नरम रखने की कोशिश की थी। पहले कसम खाएं, कदम उठाकर सर हिलाकर कहती वो अरमान खान की मुठ्ठियां बीच में मजबूर कर गए थे। तुम आ रही हो या मैं आऊं? अरमान खान के गुराकर कहने पर वो लम्हे में सारा फांसा सिमटते हुए तीर की तेजी से करीब आई। पैर से उतरते हुए हाथ बांधे सर झुकाती हुई उसके सामने किसी रिमोट की तरह खड़ी हुई थी, जिसे नींद से तपती हुई आंखों में सुरह लिए हुए अरमान खान ने आबरूज कागज को देखा था। मैं मर ना जाऊं कहीं इस सादमंदी पर, तंजिया लहजे में कहते हुए सलवा शाह के दोनों हाथ अपने सद गिर्द में लेते हुए पीछे बेड से कमर से लगाते हुए दाएं हाथ की छाल की उंगली थोड़ी तले टकाए चेहरा ऊपर उठाया था। जो भी सवाल पूछूंगा
اس کا جواب مجھے بس ہاں اور نہ میں چاہیے، کوئی وضاحت یا کہانی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ نظریں سلوا شاہ کے گرے آنکھوں میں گاڑتے ہوئے ساتھ لہجے میں کہا تو سلوا شاہ نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے ہون کا کنارہ دانت تلے دبایا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے مجھ سے اجازت لی تھی؟ ارمان کے سوال پر سلوا نے بری طرح سے پہلو بدلا تھا۔ سوال ایسا تھا کہ کسی بھی جواب پر اس کی جان نہیں بچ سکتے تھے۔ مجھے بتانا گوارا کیا تھا؟ سلوا شاہ کے سر نفی میں ہلانے پر تھوڑی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے دوسرا سوال داغا تو سلوا شاہ نے سختی سے آنکھیں بیچی تھی، سر نفی میں ہلایا تھا۔ یعنی کہ میں تمہاری نظر میں شوہر نہیں مذاق ہی ہو گیا ہوں نا؟ ارمان کے تیز لہجے پر چلا کر کہنے پر سلوا شاہ نے گھبراہ کر سر اسباب میں ہلایا تھا، مگر پھر سمجھ جانے پر روحانسی ہوتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے ہاتھ چڑھوانے چاہے تھے۔ سوری، آئندہ اجازت لے اور آپ کو بتا کر ہی جاؤں گی، منہ بسوڑے روحانسی لہجے میں کہا تو ارمان نے جبڑے بیچتے ہوئے سلوا شاہ کے کلائیوں پر گرس پڑاتے ہوئے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی سکتی ہو؟ ناک سلوا شاہ کے گال پر ٹریس کرتے ہوئے تپے سدا لہجے میں کہتے وہ پل میں اس کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ ارغمان منتشر ہوتی ہوئی سانسیں سر پڑتے ہوئے گال لیوے کپکپاتے لہجے میں پکارا تو ارغمان ہنکوڑا بڑھتے ہوئے اپنے دیکھتے ہون شدت سے سلوا شاہ کے گال پر سخت کر گیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ دن کس طرح گزارے ہیں میں نے؟ تمہارے وجود سے مہکا وہ کمرہ تمہارے بن کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ تم نہیں تھی تو اس کمرے میں چھائی وحشت زدہ سی تنہائی میں دم گھٹتا تھا میرا، اور تم یہاں میرے بغیر کتنے سکون میں تھی۔ ذرا خیال نہیں آیا چھوڑ کہ وہ کس حال میں ہوگا۔ سلوا شاہ کے کپکپاتے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے دانتوں تلے دباتے ہوئے شدت بڑے لہجے میں سرگوشی کی تو سلوا شاہ کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئے تھے۔ ارغمان کی دہتی سانسوں کی تپش سے سر پڑتی وہ بری طرح سے کسمسائی تو وہ سلوا شاہ کے کلائیوں ایک جھٹکے میں چھوڑتے ہوئے ایک بازو کمر کے گرد لپیٹے دوسرا سلوا شاہ کے بالوں میں اڑ جاتا اسے قریب تر کاٹ گیا تھا۔ میں تو بس ہوریا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی تھی، وہ ٹھیک نہیں تھی ارمان، وہ اب بھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ آپ روک نہ لیں، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ دونوں ہاتھ ارغمان کے سینے پر رکھتے ہوئے نظریں جھکائے کہا تو ارغمان نے گھڑ کر سلوا شاہ کو دیکھا تھا اور بھی بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے ہوئے کمر سے یوں ہی تھامے اسے لیے بیڈ پر گرا تھا۔ سلوا شاہ کے ہونٹوں سے نکلتے چیخا گلا اپنے ہونٹوں میں دباتے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کر چکا تھا۔ میرے سالے صاحب نے کہا تھا کہ میری بیوی کا شکوہ ہے کہ میں اسے کہیں گھمانے نہیں لے کر گیا، تو مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گیا اور اب اپنی غلطی کو میں اچھے سے سدھارنے والا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بعد میری بیوی کا گھومنے والا شکوہ بہت اچھی طرح دور ہو جائے گا، اور جتنا مسز ارغمان تم میرا دماغ گھما چکی ہو نا، اس کا بدلہ سوس میں چکانے کی تیاری اچھے سے کر لو۔ انگوٹھے کے پوڑ کو سلوا شاہ کے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے چہرہ سلوا شاہ کے گردن میں چھپاتے گہری سانس بھرتے ہوئے سلوا شاہ کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے آنکھیں موندے تھے، جبکہ سلوا شاہ ارمان کی دہتی بھاری ہوتی ہوئی سانسوں کو اپنی گردن میں محسوس کرتے ہوئے سانس تک روک چکے تھے۔ فکر مت کرو، میں ابھی بدلہ نہیں لے رہا، تو سانس لے لو، اور جب بدلہ لینا ہوا تب یہ سانسیں میں خود قید کر لوں گا، تمہیں روکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ارمان کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنتے ہوئے سلوا شاہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے جٹ آنکھیں بند کی تھی۔ ہدایت شاہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر گیا تو آئسان دبے قدموں سے لانچ میں آیا تھا۔ نظریں نیم اندھیرے میں ہوریا شاہ کے چہرے پر گئی تو آئسان صوفے کے قریب آتے ہوئے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا، نظریں گلابی باریک ہونٹوں سے سرکتے ہوئے بند آنکھوں سے ہوتے ہوئے ماتھے پر چوٹ کے نشان پر آن رکی تو آئسان کی آنکھوں میں درد کے تاثرات ابھرے تھے۔ دائیں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے نرمی سے انگلیوں کے پوروں سے نشان کو چھوا تھا، سٹیچز کے نشان کے گرد پھیلی سرخی اور ہلکی سوجن کو دیتے آئسان نے نرمی سے اسے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ ہوریا شاہ کو ابھی باہوں میں بڑھتے ہوئے قدم اسی کمرے کی جانب بڑھائے جہاں وہ رکے تھے، جبکہ باہوں میں سوئی ہوئی ہوریا شاہ کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، جیسے اس نے کروٹ لینے کے لیے کوشش کی ہو۔ کمرے میں دال ہوتے ہوئے پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ہوریا کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا تھا۔ دروازے کو لاک کر دے وہ دوبارہ اسے ہوریا کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ بھی تیز روشنی آنکھوں میں پڑنے پر ہتھیلی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کسمسائی تھی۔ بیڈ پر ہوریا شاہ کے قریب دراز ہوتے ہوئے اس کی کلائیاں نرمی سے تھامتے ہوئے روح اپنی جانب کر چکا تھا، جس پر ہوریا شاہ نے نیم و آنکھوں سے اس کو سامنے والے کو دیکھا تھا۔ نظریں چاکلیٹ براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، جھٹکے سے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے کمرے میں نظریں دہرائی تو وہ کہاں ہے؟ نظریں اطراف سے ہوتے ہوئے سامنے خود کو خاموشی دیتے ہوئے آنکھوں سے ٹکرائے تو ہوریا شاہ نے اپنی کلائیاں عائشہ کی گرفت میں محسوس کرتے چھڑانی چاہی تو عائشہ نے نرمی سے انہیں آزاد کیا تھا۔ کب تک ناراض رہو گے؟ نرم لہجے میں کیے گئے سوال پر وہ نظریں پھیرتے ہوئے اٹھ کر کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ لالا نے بتایا ہے آپ کو؟ یہاں انہیں کس بات سے بلیک میل کر کے پوچھا ہے آپ نے؟ خیر جیسے بھی پتا چلا آپ کو، لیکن یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں یا تو یہاں رہوں گی یا پھر اپنے گھر۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کسی طرح کی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں نہ وہاں جاؤں گی اور نہ یہاں، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ روح بدلتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہتی وہ قدم نیچے رکھتی کہ آئسان کونی کے بال ہوتے ہوئے دائیں ہاتھ سے
हुडिया शाह का बाजू थाम कर झटके देते हुए पीछे साख चुका था। ठीक है, ना यहाँ रहो ना अपने घर, कहीं और चले जाना, लेकिन मुझे साथ लेकर, क्योंकि इससे ज्यादा मैं और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाराज रहना है, गुस्सा दिखाना है तो साथ रहकर ये काम कर लेना। हुडिया शाह के एहतजाज करते हुए हाथों को नरमी से अपनी गिरफ्त में लेकर बेड पर टिकाते हुए कहा तो हुडिया ने शिकवा की नजर से आयसान को देखा था। आपको कोई जरूरत नहीं है एक ऐसे रिश्ते में बंदे की जिसकी बुनियाद ही झूठ पर थी। मेरी तरफ से आपको इजाजत है, आप किसी और के साथ सच की बुनियाद पर रिश्ता कायम कर सकते हैं। मुझे आपके किसी नए रिश्ते से कोई मसला नहीं होगा, अगर चाहे तो मुझे अपने नाम पर बिठाए रखे या छोड़ भी दे तो भी आपकी मर्जी। क्रिस्टल ग्रे आंखों को बेहोफी से आयसान की आंखों में गाड़ते हुए स्पॉट लहजे में कहती वो आयसान के दिल को अपने लफ्जों से छलनी करते हुए नजरें चेहरे से हटाती हुई दीवार पर मरकूज कर चुके थे। ये क्या बकवास की है अभी, दोबारा कहना, हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी हुडिया, इधर देखो मेरी तरफ, कैसे इतनी आसानी से तुम ये बकवास कर सकती हो? तुम ये सब सोच कर यहाँ आई थी? ये सब चल रहा था तुम्हारे जहन में? हाँ, यही सब सोच कर आए थे। आयसान के दबे दबे लैचबैक चलाकर कहने पर बेखौफी से जवाब दिया तो आयसान ने जबरे बीते हुए खून हवा नजर से हुडिया शाह के स्पॉट चेहरे को देखा था। वही जो आपने सुनी है। हुडिया शाह के दो बदो जवाब देने पर वो दिल ही दिल में अश अश कर उठा था। और तुम्हें लगता है कि इस बार पर मैं तुम्हें गोल्ड मेडल पहनाऊंगा? हुडिया शाह के थोड़ी को अपनी नर्म किस में लेते हुए चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए तरंसिया लहजे में कहा तो हुडिया शाह ने नजरें झुकाते हुए होंठ साथी से आपस में पेवस्त किए थे। ऐसी घटिया सोच पर मैं जान ना ले लूं तुम्हारी? होन हुडिया के कान के करीब लाते हुए सुलगते हुए लहजे में चट्टान से साथी लिवे घुराकर कहा तो हुडिया को अपना सारा एटीट्यूड और बहादुरी हवा होते हुए महसूस हुई थी। क्यों ना सोचूं मैं ऐसा? हाँ, क्यों ना सोचूं? जब आपको मुझसे पर यकीन नहीं, आपकी नजरों में ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पर और मैं बर्द करदार हूँ, तो फिर क्यों ना सोचूं मैं? आपका जब दिल चाहे मुझे छोड़कर चले जाएं, जब दिल चाहे लौट आए, तो फिर भी मैं ऐसा ना सोचूं बस आपके लौट आने पर सब कुछ बजाय खुद को आपके हवाले कर दूं, आप खुद को निछावर कर दूं और फिर हर लम्हा इस डर में रहूं कि आप किस पाप पर आप मुझे बिन बताए छोड़कर जाने वाले हैं। आयसान सीने पर हाथ रखती हुई उसे पीछे की जानब धकेलकर उठते हुए दोनों हाथों में आयसान का कुर्ता दबोचे हजानी अंदाज में चलाकर कहती वो अपने अंदर पलता हुआ सारा गुस्सा डर उस पर वाज़ेह कर गए थे। जबकि हुडिया शाह के बदकिरदार कहने पर आयसान ने मुठियां बीते हुए अपने इत्तेशाप को काबू पाते हुए हुडिया के चुप होने पर उसके दोनों बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया था। झूठ मत बोलो हुडिया, मैंने कभी तुम्हें बदकिरदार नहीं कहा और ना ही मैं तुम्हें यह घटिया लफ्ज आइंदा तुम्हारी जुबान से सुनो, और ना ही मैंने कभी ये कहा कि तुम पर यकीन नहीं। यकीन था तो चाहता था कि जो भी बात है तुम मुझे बताओ, क्योंकि तुम जो भी बताती आंखें बंद करके मान लेता। और तुमने इतनी गिरी हुई बातें की हैं, ऐसा घटिया समझा हुआ है तुम्हें, या खुद को कोई इस्तेमाल की चीज समझा हुआ है कि मैं आऊंगा, इस्तेमाल करूंगा और चला जाऊंगा? चेहरे पर सतीले साथ लहजे में पूछा था। वो हुडिया शाह की बोलते बंद कर चुका था। मैं मर भी जाती तो आप ना आते, आपको इस बात से भी फर्क ना पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, जिंदा भी हूँ या मर गई हूँ। आपकी नजर में आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी मुझसे ज्यादा अहमियत रखती है। शिफा को नजर से आयसान को देते नम लहजे में कहती, नरमी से आयसान का हंसा तोड़ते हुए पीछे हुए थे। तुम्हारे साथ जिंदगी के खूबसूरत सफर की दुआएं मांगी हैं। तुम्हें लगता है कि वो ऐसे ही रायगान चाहती? इतनी आसानी से थोड़ी तुम्हें जाने देने वाला था मैं। मोहब्बत बड़े लहजे में कहते घुटनों के बाल बेड पर बैठते हुए हाथ बढ़ाकर हुडिया शाह को अपने हंसा में लेते साथी से सीने में बिछा था। तुम तो मेरी रूह का सुकून हो और उस सुकून को मैं ऐसे ही थोड़ी खुद से दूर जाने देने वाला था। उंगली के ऊपर से सर के पिछले हिस्से पर लगी चोट को महसूस करते हुए नरम लहजे में कहते हुडिया शाह का चेहरा अपने सामने किया था। क्रिस्टल ग्रे आंखों को देते हुए आयशा ने नरमी से उन्हें होंठों से छुआ था। आपको मुझसे जरा मोहब्बत नहीं है आयशा, अगर होती तो यूं छोड़कर ना जाते, और मैंने कब कहा था कि मुझे मोहब्बत है? हुडिया के शिकवा कर लहजे पर आईब्रो झुकाकर जवाब दिया तो हुडिया ने होंठों की तरह मुंह खोले हुए हफा नजर से आयशा को देखा था। मैं बताना भूल गया माई इनोसेंट वाइफ, ये बंदे को आपसे मोहब्बत नहीं इश्क है। शोह लहजे में कहते हुए आंखों में चमक ली हुई हुडिया शाह की आंखों में देते हुए कुछ इंच के फासले को सिमटता तो हुडिया शाह ने अपनी सांसें तक रोक ली थी। आयशा की सांसों की तपश से गाल दहकर सुर अंगारा अनार हुए थे। लबी पलकों का रक्स देखते हुए आयशा मसमेस होता हुआ हुडिया शाह के होंठों पर झुका था। एक हाथ हुडिया शाह के गाल पर टकाया, दूसरा कमर पर लपेटकर हुडिया को पीछे बेड पर लटाते उस पर साया फगन हुआ था। जबकि आयशा के शिद्दत पर लम्स को अपने होंठों पर महसूस करती वो आयशा के कुर्ते को साथी से मुट्ठी में दबो चुके थे। जबकि आयशा कतरा कतरा हुडिया शाह की सांसों को खुद में उतारते हुए नरमी से पीछे हुआ तो गहरे सांस लेते हुए रूह बदल गई थी, जिसे देखते हुए आयशा होंठ का किनारा दांतों तले दबाते हुए पीछे होता हुआ बेड से उतरकर रूम की लाइट बंद करता हुआ बेड पर आया था। बाकी अपने रूम में जाकर कंटिन्यूस करेंगे। हुडिया शाह की नाजुक वजूद को अपने बाहों में बढ़ते हुए कान में बड़ी सरगोशी करते हुए आंखें मोदी तो हुडिया ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाते हुए नीम अंधेरे में खामोश नजर से आयशा के चेहरे को देखा था। होंठों पर अफसुदा से मुस्कुराहट जाए सुकून से आंखें मोते हुए सर आयशा के सीने पर टकाए तो आयशा ने शिद्दत से हुडिया शाह के वजूद को खुद में छुपाया था।